और अब आपको जरा राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने 30 जनवरी को दिया था, वो बयान भी जरा सुनवा देते हैं। श्रीनगर में राहुल ने क्या कहा था, जिसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया और आज उनके घर पर पुलिस पहुंची, वो कौन सा बयान था, सुनिए। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। विदेश मंत्रालय की कमेटी की बैठक हुई। राहुल गांधी भी इस कमेटी के सदस्य हैं और बैठक का मुद्दा G20 था। लेकिन मीटिंग के दौरान बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान का मुद्दा उठा दिया। यानी एक तरफ ये बयान जो राहुल ने श्रीनगर में दिया, जिसके बदले आज पुलिस वहां पर पहुंची थी, वहीं दूसरे बयान का हम ये जिक्र कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने लंदन में दिया था। उसके बाद तीखी नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए, हमारे ये इंटरनल्स मामले हैं, हम देख लेंगे। सांसदों में बहस हुई तो विदेश मंत्री ने टोका और कहा कि हम जिस लिए आए हैं चर्चा उसी विषय पर होनी चाहिए। इस पर राहुल ने कहा कि सवाल बीजेपी की ओर से उठे हैं, इसलिए जवाब देना जरूरी था। तो राहुल गांधी ने लंदन में दरअसल जो बयान दिया उसको लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा है। संसद की कार्रवाई भी हमने देखी, हर रोज स्थगित हो रही है क्योंकि बीजेपी यहां पर लगातार राहुल से माफी की मांग कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया। खड़गे खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि सवाल पैदा ही नहीं होता कि राहुल गांधी माफी मांगे। वहीं कांग्रेस पार्टी जेपीसी के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर, उस पर जेपीसी बनाने के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। आज जो ये बैठक थी उसमें भी राहुल के लंदन वाले बयान का मुद्दा उठा, जिस पर बहस हुई और बात ये हुई कि बात G20 पर कर लेनी चाहिए। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर पलटवार किया। नड्डा बोले कि देश का अपमान बर्दाश्त नहीं। मौका था बीजेपी नेशनल यूथ पार्लियामेंट का, जिसे जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे। जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट एंड व्हेन आई से आई से इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं? इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटन्ड, यू नो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। और आगे बढ़कर के कहते हैं, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका एंड यूएस डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इन ऑब्लिवियस। वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं। विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो, पार्लियामेंट के दृष्टि से, व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द यूथ पार्लियामेंट, प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन? ये इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। ऐसे लोगों को लॉक, स्टॉक एंड बैरल के साथ छुट्टी करनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से करनी चाहिए। इन्हें डेमोक्रेटिक मैनर उनको छुट्टी करनी चाहिए। प्रजातंत्र की आपने हर मर्यादाएं आपने लांघ दी।